कचरा नहीं गिरेगा, कचरा नहीं गिरेगा, कचरा नहीं गिरेगा। मंत्री जी सफेद कपड़े मत पहनो, मंत्री जी जनता के प्रतिनिधि हो, जनता की सोचो। आवेश नहीं गंदगी पड़ रही है। बारेट, चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड विकास समिति कोटपुतली। आज ये मंत्री जी यहाँ प्लांट का उद्घाटन करने आ रहे थे और आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या है मामला पूरा? सर, हम इस समस्या से न केवल हाउसिंग बोर्ड बल्कि आसपास के 8-10 ढाणियाँ इस कचरे से बहुत भयंकर तरीके से हम लोग परेशान हैं। यहाँ पे शाम के समय इतनी भयंकर बदबू आती है, इतनी मक्खियाँ हैं। आवासीय कॉलोनी है, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, महंगे दामों पे हम लोगों ने खरीद रखी है। काश्तकार लोग यहाँ पर रहते हैं, खेती नहीं कर पाते हैं, पशुओं को बीमारियाँ हो रही हैं। हम विरोध क्यों नहीं करें? ये जो ज़मीन है वर्तमान में ये कोटपुतली नगर पालिका की नहीं है, ग्राम पंचायत के अधीन ज़मीन है। बावजूद इसके यहाँ पर लंबे समय से कचरा डाला हुआ है। हम काफ़ी समय से इसका विरोध कर रहे हैं। आसपास की ढाणियों के लोग भी हैं और काश्तकार वर्ग भी है, हाउसिंग बोर्ड के निवासी भी हैं। हम सब लोग ज्ञापन दे चुके हैं, धरना दे चुके हैं इसके लिए। कई बार हम जो नगर पालिका की कचरे की गाड़ियाँ आती हैं उनको भी हम रोक चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इस समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है। हालांकि जो कचरा प्लांट यहाँ पर बन रहा है ये कहीं और बन रहा था, लेकिन वहाँ पर विरोध करने के बाद इस कचरे के कोटपुतली नगर पालिका के कचरे के प्लांट को यहाँ पर इन लोगों ने स्थानांतरित कर दिया। इसके विरोध में हाउसिंग बोर्ड और आसपास की ढाणियों के सैकड़ों की तादाद में जो लोग आए हैं ये इसका विरोध कर रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर इस जमीन पर ये कचरा और कचरे के प्लांट का निर्माण नहीं होने तो अभी आपने कोई अधिकारी को या मंत्री जी को अवगत करा है इसकी? सभी को अवगत है। हम लंबे समय से हमारे पास में हमने इससे पहले भी हमने ज्ञापन दिए हैं, विरोध प्रदर्शन किया है, गाड़ियां रोकी हैं, सभी की नॉलेज में है। अभी आपकी क्या मांग है? अभी हम ये चाहते हैं कि ये कचरे का प्लांट यहाँ पर नहीं लगे और ये कचरा यहाँ से डालना बंद किया जाए, क्योंकि ये हाउसिंग बोर्ड जो है 879 मकान है, 879 मकान रजिस्टर्ड है, महंगे दामों में 9000 वर्ग मीटर रेट से हम लोगों ने खरीदे हैं। हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर पानी की टंकी है, पूरे हाउसिंग बोर्ड में पानी की सप्लाई होती है। इसके कचरे के 10 मीटर कदम पे जाके आप देखिए ढाणी बसी हुई है। उन लोगों का जीवन जो है वो दुश्वार हो रहा है। उनका अगर वो आज राष्ट्रपति को लिख दे इच्छा मृत्यु मांगे, हम सब इच्छा मृत्यु मांगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, क्या प्रशासन उसका जवाब देगा? उनको जो बीमारियां हो रही हैं सिलिकोसिस से, खानों में सिलिकोसिस होता है, तो यहाँ पे नहीं होगा क्या बीमारियां? उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये लोगों का जीवन नहीं है? कोटपुतली का कचरा यहाँ पर आकर क्यों डले? सुबह चेयरमैन जी आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन हम चाहे चेयरमैन आए, चाहे मंत्री जी आए, चाहे एसडीएम महोदय आए, कोई भी आए, हम यहाँ पर ये कचरा नहीं डलने देंगे। ये पूरी जनता पूरे विरोध के साथ यहाँ पर बैठी है, देखते हैं कौन आते हैं। हम यहाँ पर कचरा नहीं डलने देंगे। योगी हूँ और मेरा यहाँ हाउसिंग बोर्ड में ही मकान है। यहाँ पर इस कचरे की वजह से काफ़ी परेशान भी हैं। आपको पता ही है, बीच में 4 महीने पहले हमने इसका विरोध किया था, तो पूरा प्रशासन ने, एसडीएम साहब ने, ईओ साहब ने, डिप्टी साहब ने, सब ने हमें लिखित में दिया था कि हम 2 महीने बाद यहाँ कचरा नहीं डालने देंगे और इसका निस्तारण कर देंगे। उसके बावजूद भी यहाँ नया कचरा का प्लांट लगा रहे हैं। उसका उद्घाटन करने के लिए आज मंत्री महोदय को आना था, लेकिन हमने आप तय कर लिया है, चाहे यहाँ कुछ भी हो हमारे साथ, हम यहाँ इसका उद्घाटन नहीं होने देंगे और नहीं यहाँ कचरा डलने देंगे। और ये पूरी जनता बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है। इसका आज मंत्री महोदय का हम विरोध किया, सुबह चेयरमैन आया, उसका भी हमने काफ़ी विरोध किया है कि हम यहाँ, आप जनप्रतिनिधि हो, सफ़ेद पहने हो, आप सफ़ेद की जगह काले कपड़े पहनो, क्योंकि आप जनता के लिए जी रहे हो या किसी अन्य के। ये कचरे से पूरा शहर भी परेशान है। ये काफ़ी दूरी तक जाता है, 3 किलोमीटर की दूरी में होता है ये तो, बल्कि जबकि हाउसिंग बोर्ड से 100 मीटर की दूरी पे भी नहीं है। और आसपास की ढाणियों से काफ़ी लोग परेशान हैं। यही है। इस महामारी का जिम्मेदार किसको समझते हैं? महामारी का जिम्मेवार हम मंत्री महोदय को ही मानेंगे जी। मंत्री महोदय लगातार 10 साल से है और मंत्री महोदय ने इसका वो करवाया था, शुरू में डलवाने का कचरा यहाँ पर। अब इसका महामारी का जिम्मेवार तो मंत्री महोदय होगा। हमने तो काफ़ी प्रशासन को लिख कर दे दिया, मंत्री महोदय को भी दे दिया, और ENT में भी हमने दावा डाला है इनके खिलाफ।
कि हम इस जीवन से आश्वस्त वो हैं, व्यस्त हैं। बाकी हमारा तो जीवन तो आपको पता ही है, काफ़ी मच्छर मक्खियों से बहुत परेशान है, रात दिन नींद भी नहीं आती, यहाँ बच्चों को भी परेशानी रहती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पशु मरे पड़े हैं, बहुत परेशान है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप मेरा नाम राज सिंह है, मेरी कंपनी बालाजी केयर टेकर है। ये जो लीगेसी को जो इसको सेग्रीगेट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो हमने ले रखा है। तो आपने यहाँ प्लांट लगाया, आज उसका उद्घाटन होना था, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या है मामला उसका? देखिए, मैं तो पॉलिटिकली आदमी नहीं हूँ। मेरा तो जो काम है ना, वो इस जो कचरा है उसको सेग्रीगेट करना, क्योंकि मैं जो पब्लिकली कोई स्टेटमेंट मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। क्योंकि मैं कोई स्टेटमेंट दे दूँ और उसका कोई गलत मीनिंग निकल जाए, फिर उससे क्या होगा कि वो गलत मैसेज चला जाता है। मेरा तो काम ये है, मशीन लगा दी है, मशीन रनिंग कंडीशन में है। मैं यहीं रहता हूँ, इन्हीं के बीच में ही रहता हूँ। सब बड़ा अच्छा सहयोग कर रहे हैं, सब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी। मेरा स्टाफ भी रहता है, मैंने यहीं के 2-4 आदमी भी एडजस्ट कर रखे हैं। हमने क्या है, कनेक्शन ना आने के बाद तो हमने देखा कि यहाँ इसमें काफ़ी बदबू वगैरह थी, तो हमने कल्चर वगैरह का छिड़काव किया। मुझे रूल के हिसाब से 3 बार करवाना था, रूल के हिसाब से, फिर भी मैंने 7 बार किया, क्योंकि कनेक्शन वगैरह नहीं आता। तो फिर मैंने खुद ये डिसीजन लिया, आगे क्यों ना यहाँ पे जनरेटर लगा के इसको कराएं जब तक कनेक्शन आए, ताकि यहाँ के लोगों का समाधान निकले। तो मैंने अपनी तरफ से कनेक्शन जनरेटर मंगवा के कनेक्शन करा के मशीन रनिंग कंडीशन में मैंने एक पोपलेन की जगह जेसीबी एक्स्ट्रा लगाई है, और पूरे संसाधन के साथ में काम करने के लिए मैं रेडी हूँ। अगर यहाँ पब्लिकली मुझे सहयोग मिलता है तो मैं 5 मिनट में कंडीशन जो है। तो लोगों को कहना है ये प्लांट कहीं और दूसरी जगह लगाया सर देखिए, जाना वो था, तो बाद में गवर्नमेंट का यहाँ लगा डिसीजन है, मेरा डिसीजन है। मैं तो, क्योंकि मुझे तो इसका खाली सेग्रीगेट का काम दिया गया, वो डिसीजन, मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ एक्चुअली। वो तो सरकार डिसीजन लेती है, कोई भी डिसीजन जो भी होता है वो सरकार का डिसीजन है, और सरकार डिसीजन लेगी। मशीन लगाने का ये कोई आदेश या कोई परमिशन? हाँ सर, वो मेरे पास परमिशन है सर। किसकी तरफ से दी गई है? नगर पालिका की तरफ से दी हुई है। ये जमीन तो नगर पालिका की नहीं है,